नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ज़हीर अब्बास। आज हम मिलेट अनाज के बारे में लोगों के कुछ कन्फ्यूज़न है उसको क्लियर करेंगे। सबसे पहला, मिलेट अनाज को सरकार इतनी प्राथमिकता क्यों दे रही है लोगों में, कि लोगों को मिलेट अनाज यूज़ करने के लिए सरकार तरह तरह के अभियान चला रही है। उसका क्या मकसद है? उसका मकसद सीधा यह है कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के पेशेंट तेज़ी से बढ़ रहे हैं, यानी कि बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट अटैक से मरने वाले रोगी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रेस्पिरेटरी फेल्यूर के रोगी, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ के, ऑटो इम्यून डिसीज़, चमड़ी की तरह तरह की बीमारियां आ गई। इन सभी चीज़ों का समाधान, अर्थात किसी भी बीमारी को ख़त्म करने के लिए दवाइयाँ खाना उसका समाधान नहीं है, लेकिन बीमारियों की उत्पत्ति का कारण जो नए अनाज हैं उनका चलन कम करके पुराने अनाज जिनको मिलेट के अंतर्गत रखा गया है, जैसे ज्वार है, बाजरा, रागी, सावा, कोदो जिसको कोदरा भी बोला जाता है, कांगनी, कुटकी, प्रोसो आदि अनाज हैं जिनको मिलेट के अंतर्गत रखा गया है। और सरकार उन अनाज के यूज़ करने पर बार बार तरह तरह के अभियान चला रही है, लोगों में जागरूकता मिशन चला रही है ताकि लोग जागरूक हों और मिलेट अनाज का यूज़ करें ताकि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ से मरने वालों का आंकड़ा घटे। दूसरा ये है, मिलेट अनाज को मिरेकल अनाज बोला गया है, यानी जादुई अनाज बोला गया है। जादुई अनाज इसलिए बोला गया है कि मिलेट अनाज को खाने के बाद शरीर में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। जैसे आजकल सबसे ज़्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में होने वाली बीमारियां हैं, तो वो है हार्ट रोग, शुगर और ओबेसिटी। अगर मिलेट अनाज का यूज़ किया जाए तो इन तीनों खतरनाक बीमारियों को तेजी से कंट्रोल कर लिया जाएगा, क्योंकि मिलेट अनाज का ग्लाइसेमिक लोड लगभग नगण्य है या जीरो है। ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है, वो लगभग नगण्य मात्रा में होता है या जीरो होता है। तो ग्लूटेन अपने आप में एक ऐसा प्रोटीन है जो नए अनाज जब ट्रेंड में आए थे, चलन में आए थे, तो ग्लूटेन से लोगों को एलर्जी होने लगी थी। ग्लूटेन से एलर्जी दो तरह से होती थी, हो रही है। जैसे एक तो ऑटो इम्यून डिसीज जिसको सीलियक रोग कहते हैं, और एक दूसरी ग्लूटेन अंश से एलर्जी है नॉन सीलियक ग्लूटेन एलर्जी। ग्लूटेन हमारे शरीर में जाके क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को हमारे शरीर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने के प्रेरित करता है, एंटीबॉडी बनाने के लिए। इससे सीलियक डिसीज होती है। सीलियक डिसीज इतनी खतरनाक बीमारी है, उसमें क्या होता है, हमारी आंत के अंदर जो सीलिया हैं वो डैमेज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इससे क्या हो गया, इससे लोगों के अंदर क्या हुआ, पेट के रोगी तेजी से बढ़े, पेट के रोगी तेजी से बढ़े, क्योंकि सीलिया खत्म होने से आंत के अंदर घाव होना, लेटरिन में खून आना, गैस बनना, अफारा चढ़ना, या आंत का कैंसर है, ऐसी बीमारियां तेजी से बढ़ने लगी ग्लूटेन एलर्जी के कारण। इसलिए नई फसल का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट सीलियक डिसीज या नॉन सीलियक एलर्जिक डिसीज, ये भयंकर बीमारियों का जन्म हुआ। इसीलिए इसको देखते हुए मिलेट अपने आप में एक
बेस्ट माना गया। दूसरा ये है, मिलेट के अंदर, मिलेट अनाज ऐसे अनाज हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट तो नगण्य होता है, प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, शरीर के लिए आवश्यक मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं, विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं। इसलिए मिलेट अपने आप में एक संतुलित भोजन है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट नगण्य है तो शरीर का ग्लाइसेमिक लोड बढ़ेगा ही नहीं और आगे जाकर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे बीपी, शुगर, मोटापा, थायराइड आदि बीमारियां जन्म नहीं लेगी। शरीर बॉडी बिल्डिंग के लिए आवश्यक प्रोटीन इनमें भरपूर मात्रा में होता है, फाइबर भरपूर मात्रा में होता है ताकि पेट के रोग, कॉन्स्टिपेशन, गैस बनना, आफारा चढ़ना आदि बीमारियां नहीं होगी। और फाइबर की एक विशेषता होती है कि अपने बाहर से 5 गुना ज़्यादा पानी सोखता है। इससे क्या होगा, व्यक्ति पानी भी अच्छा पिएगा, डिहाइड्रेट नहीं होगा और मिनरल और विटामिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए कुपोषित व्यक्ति के लिए एक जादुई अनाज की तरह ही है, एक जादू की तरह उसके शरीर को वापस बना देगा वो मिलेट। सरकार बार बार अपने अभियान चलाकर मिलेट पर बहुत वजन दे रही है। मिलेट अनाज को सरकार प्राथमिकता इसलिए दे रही है क्योंकि यह अपने आप में एक सुपर फूड है। व्यक्ति के लिए आवश्यक प्रोटीन, फाइबर, मिनरल, विटामिन सब चीजें इसमें हैं, ताकि व्यक्ति अगर कुपोषित भी है या किसी का बच्चा कुपोषित है तो वो भी मिलेट अनाज का यूज करके वापस अपने शरीर को सही कर सकता है। मिलेट अनाज से एक ये फायदा है, मिलेट में जो जैसे रागी है, सावा है, कोदो है, कांगनी, कुटकी, प्रोसो, ये ऐसे अनाज हैं जिनको पॉजिटिव ग्रेन्स बोला जाता है। पॉजिटिव ग्रेन्स यानी कि अपन ग्रेन्स को 3 तरह से डिवाइड करें, जैसे पॉजिटिव ग्रेन्स, न्यूट्रल ग्रेन्स और नेगेटिव ग्रेन्स। नेगेटिव ग्रेन्स ऐसे ग्रेन्स जो हमारे शरीर में जाने के बाद नुकसान पहुंचाते हैं, फायदे के नहीं है, अर्थात इनका ग्लाइसेमिक लोड भी हाई है और ग्लूटेन अंश भी हाई है। तो इसमें अपन ले सकते हैं गेहूं, ट्रिटिकल, राई आदि नेगेटिव अनाज आएंगे जो हमारे शरीर में नेगेटिव प्रभाव देते हैं, वो नेगेटिव ग्रेन्स कहलाते हैं। पॉजिटिव ग्रेन्स ऐसे ग्रेन्स जिनको दवाई के रूप में भी यूज किया जा सकता है और लेने के बाद फायदा तो होगा, लेकिन एज ए दवाई, मेडिसिन के रूप में भी इनको यूज किया जा सकता है। जैसे रागी को अपन फैटी लीवर वाले पेशेंटों के लिए दे सकते हैं। अपन फैटी लीवर का पेशेंट अगर रागी यूज करता है तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे उसको, व्यक्ति को। अगर कांगनी है, जैसे कांगनी को डायबिटीज का पेशेंट यूज करता है तो बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। तो पॉजिटिव ग्रेन्स अपने आप में ऐसे ग्रेन हैं जिनको बॉडी में एज ए मेडिसिन वर्क करते हैं, शरीर में जाने के बाद मेडिसिन की तरह प्रभाव देते हैं। न्यूट्रल ग्रेन ऐसे ग्रेन हैं जो शरीर के लिए लाभकारी तो हैं लेकिन उनको मेडिसिन के रूप में यूज नहीं किया जा सकता, जैसे ज्वार, बाजरा है, प्रोसो है। यहां पर प्रोसो पॉजिटिव ग्रेन्स में नहीं है, न्यूट्रल ग्रेन में है प्रोसो अपने आप में। पॉजिटिव ग्रेन में जैसे रागी, सावा, कोदो, कांगनी, कुटकी ये अनाज आते हैं। इनको श्रीधान्य भी बोला जाता है जो वास्तव में पॉजिटिव ग्रेन ही है।
इसको आगे अपन और डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो मिलेट अपने आप में एक मिरेकल अनाज है, एक जादुई अनाज है, जिनको लेने के बाद व्यक्ति अपने शरीर को वापस स्वस्थ कर सकता है। तो मिलेट अनाज अपने आप में एक मेडिसिन का वर्क करेंगे, और ऐसी मेडिसिन जो हम दवाइयाँ खा रहे हैं वह दवाइयाँ केवल कारण को रिमूव नहीं करती हैं, लेकिन मिलेट अनाज है बीमारी के कारण को रिमूव कर रहा है। इसलिए अपने आप में एक बेहतरीन मेडिसिन का काम भी मिलेट कर रहा है। दोस्तों, जितना हो सके मिलेट अनाज को यूज़ करें। मिलेट अनाज में ये सारे मिलेट अनाज आपको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं आप मार्केट से। अब मिलेट अनाज में जो बाजार में मिल रहे पॉलिश्ड मिलेट अनाज उसको यूज़ नहीं करना। आप अपनों को नॉर्मल जो मिलेट आते हैं अनपॉलिश्ड उसको ही यूज़ करना है। दूसरी बात यह है कि मिलेट अनाज को भिगोकर 5-6 घंटे भिगो के रखना है। उसके बाद उसको सुखा के फिर इसका आटा बना के यूज़ कर सकते हैं, किसी भी रूप में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मिलेट में फाइटिक एसिड और टेनिन ये एल्कलॉइड पाए जाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि शरीर में जाकर यह हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए हमारे शरीर में जो पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं, जैसे जिंक, आयरन आदि के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए मिलेट अनाज को 5 से 6 घंटे भिगो के रखना है आपको, फिर उसके बाद उसके सुखाकर पिसाकर फिर यूज़ करना है। अब बाजरा है, बाजरा में गोइट्रोजन एल्केलॉइड होता है। गोइट्रोजन एल्केलॉइड के कारण थायराइड के रोगी को लिए निषेध बताया गया है। थायराइड के रोगी बाजरा का यूज़ नहीं करें, क्योंकि यह आयोडीन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। आयोडीन के एब्जॉर्प्शन के कम करने से थायराइड नामक बीमारी व्यक्ति को हो जाती है। इसलिए बाजरा का यूज़ थायराइड के रोगी नहीं करें या चिकित्सक की देखरेख में यूज़ करें। दोस्तों, आपको मैंने मिलेट के बारे में डिटेल जानकारी दी, इसको देखें, परिवार को भी दिखाएं, खासकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ की जनता इसको देखे, ताकि मिलेट के बारे में आपकी जानकारी बढ़े। और सरकार के एक बेहतरीन अभियान, जिसको अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के अंतर्गत 8 प्रकार के मिलेट्स को रखा गया है, जिसको आप यूज़ करें और देश में होने वाली तेज़ी से बढ़ने वाली नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का आंकड़ा घटे। जय हिंद, जय भारत।